बैंक ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र की एक अग्रणी बैंक है जो तकरीबन 85 वर्षों से अपने ग्राहकों के विश्वास पर खरी उतरते हुए उनकी अनवरत सेवा कर रही है। सन 1935 में शुरू हुई बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहली शाखा की शुरुआत पुणे से शुरू हुई। स्थापना के बाद से इसे एक आम आदमी बैंक के रूप में जाना जाता है। छोटी इकाइयों को प्रारंभिक मदद देने के कारण इसने आज के कई औद्योगिक घरानों को जन्म दिया है। 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक का तेज़ी से विस्तार हुआ। अब इसकी पूरे भारत भर में तकरीबन 1500 शाखाएं हैं। महाराष्ट्र राज्य में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की तुलना में यह सबसे ज़्यादा शाखाओं के नेटवर्क वाला बैंक है। बैंक की स्थापना स्वर्गीय वी.जी. काले और स्वर्गीय डी.के. साठे के नेतृत्व में स्वप्नप्रदर्शी व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई थी। 16 सितंबर 1935 को पुणे में इसे एक बैंकिंग कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। इसका स्वप्न आम आदमी तक पहुंचना और उसकी सेवा करना और उसकी सभी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करना था। बैंक और इसके कर्मचारियों के सफल नेतृत्व ने उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनके कार्यों को देखते हुए ग्राहकों ने बैंक पर विश्वास जताते हुए इसके साथ जुड़ते गए। आज के समय में पूरे महाराष्ट्र में कई शाखाएं हैं, एक बरगद के वृक्ष की तरह बढ़ती जा रही हैं और अपने ग्राहकों में जड़ों की तरह मजबूती के साथ जुड़ती जा रही हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बैंक कर्मचारियों के मृदुल स्वभाव के चलते ग्राहक बैंक के कर्मचारियों के साथ एक परिवार की तरह पाता है। इसलिए इस बैंक में साथ ग्राहकों का जुड़ाव एक परिवार की तरह है। ग्राहकों के विश्वास पर खरे उतरने की कड़ी में ग्राहकों और शाखा प्रबंधकों के बीच में गहरी पकड़ बनाने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मुंबई उपनगर क्षेत्र की ओर से सेमिनार रखा गया था। इस सेमिनार का उद्घाटन कार्यपालक निर्देशक हेमंत दत्ता के हाथों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस सेमिनार में अंचल प्रमुख रामचंद्र रागिनी के साथ मुंबई के उप अंचल प्रमुख रविंद्र मोहिते और उपनगर क्षेत्र की सभी शाखाओं के प्रबंधक अपने कई गणमान्य ग्राहकों के साथ उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक हेमंत दत्ता के शुभ हाथों से तकरीबन 86 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। हेमंत दत्ता अंचल प्रमुख रामचंद्र रागिनी द्वारा के शुभ हस्तों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बैंक ग्राहकों के लोन के पत्र दिए गए। इस अवसर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक हेमंत दत्ता ने अपने संभाषण में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यों और उनकी स्कीमों के बारे में जानकारी दी और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैंक आकर ग्राहक बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ ले। इस कार्यक्रम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़े अनेक ग्राहकों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र व अपने संबंधों पर विचार व प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसी तरह से लोगों को अविरत सेवा कर अस्थायी और ख्याति बटोरते हुए अपने ग्राहकों की संख्या में वृद्धि के साथ विश्वास बनाए रखेगा। MSME की ग्रोथ के लिए आउटरीच प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। इट्स डूइंग इन पैन इंडिया एंड वी आर इनवाइटिंग कस्टमर्स in the auditorium like this you have seen in outreach program where we spell it out our schemes of MSME, be it Mudra, Startup, Stand Up India and micro, small, medium. So in this forum or in this drive we tell our new entrepreneurs that how simple to avail loan from the Bank of Maharashtra. We are there to lend, expedite the process so that entrepreneur doesn't run from pillar to post. So we have created CPC setups are there where lending powers are there and they are exclusively handing for this MSME sector. So need of the hour to grow MSME, and not only that, COVID related scheme or GECL schemes, bank has taken a lot of initiative. Now Pan India outreach program is happening all the zones across the country where we are inviting customers, non-customers, explaining our schemes, how simple it is. So this is a drive and to go with the government guidelines and strengthen our MSME portfolio because MSME is the growth engine of the economy. तो बड़ा सॉलिड बैंक है, हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, कोई भी ऐसी आशंका नहीं है और आपको मालूम है हमारा 131 करोड़ पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था और हर क्वार्टर में हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमारा यील्ड ऑन एडवांस बढ़ रहा है और जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर होते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी वर्क फोर्स जुझारू वाइब्रेंट दिल लगा के काम कर रही है। काफ़ी सारे बैंक अभी डिजिटल
मोड पे जा रहे हैं, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी जस्ट अभी एक ऐप लॉन्च हुआ है, उसके बारे में सर क्या बताएं? डिजिटल नीड ऑफ द आवर, अभी कस्टमर कन्वीनियंस, व्हाई आई शुड गो टू गेट माय पासबुक और टू गेट लोन टू द बैंक. सो वी हैव कम आउट various app. For example, I tell you, you have your own FD. Why you should go to bank to take loan against your FD? FD with Bank of Maharashtra. आप जाइए अपना मोबाइल में, आप ऐप में जाइए और मोबाइल के थ्रू आप लोन ले लीजिए. बहुत सिंपल. तो डिजिटल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कस्टमर्स को ब्रांच में नहीं आना पड़े ताकि घर बैठकर उनको हम सेवाएं दे सकें. सर एक सवाल और था कि काफ़ी सारे बैंक अभी मर्ज हुए, तो ऐसा तो बीच में सुनने आया था मर्ज होने वाला, लेकिन इससे कुछ चांसेस नहीं है. सुनने में बहुत कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और भविष्य में सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र भविष्य की भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूँ. ओके सर, थैंक यू. हम सब जानते हैं कि पिछले 55 दिनों से देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं. सरकार के नए कृषि कानून विरोध कर उन्हें वापस आने के लिए मांग उठाने वे दिल्ली आना चाहते हैं. सरकार उनकी बात नहीं मान रही और उन्हें अपने ही देश की राजधानी में आने से ज़बरदस्ती रोक रही है. भारत में खेती पूरा परिवार करता है, इसलिए जब हम किसान कहते हैं तो इसमें वयस्क, बुजुर्ग और बच्चे सभी शामिल होते हैं, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो. औरतों तो अक्सर ज़्यादा जिम्मेदारी निभाती हैं, खास करके दलित और आदिवासी औरतें पूरी तरह से खेती पर निर्भर है. गांव में खेती से अपर्याप्त आय न होने के कारण मुंबई जैसे शहरों की ओर किसान परिवार से कई पुरुष मजदूरी करने आते हैं. पीछे खेती का सारा काम औरतें संभालती हैं. हम सभी इन तथ्यों से वाकिफ़ हैं, फिर भी हम कई बार भूल जाते हैं कि महिलाएं भी किसान हैं जो खुद के परिवार के और दूसरों के खेती में मजदूरी करती हैं. खेती का अधिकांश काम करने के लिए बावजूद उनको ना तो पहचान दी जाती है, ना ही उनकी ज़मीन पर नाम होती है और ना ही उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के नेताओं से औरतों को वापस भेजने के लिए कहा. कोर्ट के इस फरमान को खिलाफ आवाज़ देश भर में हम सब महिला किसान दिवस के रूप में मनाने आए थे. इस अवसर पर महिला किसान और खेत मजदूर महिलाओं के काम को, उनके श्रम को, उनके संघर्ष करने की हौसले को, उनके डटे रहने के जज्बे को हम सब मुंबई कर सलाम है. औरतें किसान हैं, औरतें आंदोलनकारी हैं. किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ की लड़ाई में वे आगे हैं क्योंकि वे जानती हैं कि कानून हमसे हमारा अधिकार और भविष्य छीन रहे हैं. दादर के वीर कोतवाल उद्यान पर भारी संख्या में महिलाएं जमा होकर सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ आक्रोश होकर मोर्चा किया. इस मोर्चे में जनवादी महिला संगठन की संघर्ष चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर, मोर्चे के संबंध में बताया. उसमें किसान महिलाएं भी बहुत बड़े पैमाने पर आई हुई है और वहाँ पूरा संघर्ष में सामने है, नेतृत्व कर रहे हैं. वो अपने अपने गांव से महिलाओं को खुद ट्रैक्टर चलाकर लॉरी में जमा करके आई है, वहाँ पूरा काम कर रही है. जब वो वापस जाती हैं तो गांव के दूसरी महिलाएं आती है. ये अवसर पर हमें पूरा जो कृषि समन्वय समिति है, अखिल भारतीय कृषि समन्वय समिति, उन्होंने पहचाना है कि महिलाओं के संघर्ष का एक बहुत बड़ा उन्हें साथ मिला है. और आज महिला किसान की पहचान, महिला किसान को एक किसान का दर्जा और महिला किसान को जो पूरे संसाधन मिलने चाहिए, उनके नाम पर जो संसाधन मिलने चाहिए ज़मीन से लेते हुए, इसका पूरी समाज के सामने ये बात रखने के लिए, आंदोलन और सरकार के सामने रखने के लिए ये महिला दिन का आह्वान ये कृति समिति की तरफ से और महिला संगठनों की तरफ से हुआ है. तो महाराष्ट्र के भी हर जिला में, हर जिला के अंदर प्रदर्शन, मोर्चे, परिषद, इस तरीके के कार्यक्रम लिए जा रहे हैं.
मुंबई के अंदर हम अलग अलग महिला संगठन आज यहाँ आई हैं हमारा समर्थन दिखाने के लिए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि खेती जो मेहनत करते हैं, जो उत्पादक है, उनके पास ज़मीन होनी चाहिए, उनके बोलने पर, उनके मत पर कानून कायदे बनने चाहिए। वो जो मांग कर रहे हैं उससे हमारे देश की नीतियाँ, कृषि नीतियाँ बनानी चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया कि महिलाएं को घर जाओ, इसका हमें बहुत ही दुख और अफसोस हुआ है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी एक पुरुष प्रधान भूमिका है कि महिलाएं सिर्फ घर को संभालती हैं, वो किसी भी तरीके से उत्पादन का काम नहीं करती हैं, वो किसान नहीं है। इसको भी हम टक्कर देते हैं और यहाँ हम ऐलान करते हैं कि देश के 70% काम करने वाली जो काम है खेती में, 70% काम वो महिला किसान करती है, खेत मजदूर करती है। आज उनको किसान का दर्जा मिलना चाहिए और उनको सभी उनके हक और अधिकार मिलने चाहिए। ये मांग उठाते हुए ये 3 कृषि कानून वापस लो, बिजली का बिल रद्द करो और ये संघर्ष जिनका जीवन का सवाल है, उनके बोलने पर, उनके मत पर आप कुछ भी बदल लाओ नीतियों में, ऐसा इशारा हम केंद्र सरकार को दे रहे हैं। वहीं मोर्चे का समर्थन कर रही कांग्रेस की ओर से मुंबई महिला कांग्रेस का अध्यक्षा अजंता यादव अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चे के समर्थन में उतरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी के विरोध में किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस महिला मोर्चे के संदर्भ में महिला कांग्रेस अध्यक्षा अजंता यादव ने बताया, हमारी महिला संगठनों ने इकट्ठे होकर 3 कृषि कानून जो कायदे हैं लाए हैं बीजेपी सरकार ने और मोदी सरकार ने, उसके विरोध में आज सारी इस मुंबई की महिलाएं आज सभी इस फुटपाथ पे खड़ी हैं और बीजेपी सरकार का विरोध कर रही हैं। मोदी सरकार जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज महिला किसान दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को आज रास्ते पे, अन्नदाताओं को आज रास्ते पे बिठा डाला है। ये जो 3 कृषि कानून है, इसको वापस लेने की मांग आज हम सभी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं और मुंबई महिला कांग्रेस की महासचिव स्मिता चौधरी, सना कुरैशी, रीना पाटिल जी, मेरे सभी सहकारी, जया सावंत जी, मेरे सभी तालुका अध्यक्ष, ऑफिस बेरर्स, परवीन शेख, मीरा कोरी, मीना देसाई, रोशना शाह, ये सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और आज ये मांग कर रही हैं मोदी सरकार से कि आपको ये 3 कृषि कानून, ये काले कायदे वापस लेने ही होंगे, क्योंकि आज जो अन्न देवता है, जो हमको अन्न खिलाता है, आज उसी की मांग है। वो रास्ते पे बैठे हैं, आज 50 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन मोदी सरकार के शरीर पे और बाल में जूं तक नहीं रेंग रही हैं। इसलिए इसके विरोध में हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये विरोध हमेशा जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। महिला किसान दिवस पे महिलाओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, किसान बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मुंबई महिला कांग्रेस उनके सपोर्ट में लड़ते रहेगी। किसानों के सम्मान में मुंबई महिला कांग्रेस मैदान में महिला किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला किसान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिला किसान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वापस लो भाई, वापस लो काला कानून, वापस लो।
माननीय बाला साहब ठाकरे की जयंती पर पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का आह्वान पर श्री सैनिक समाज कार्य के माध्यम से मनाने की शुरुआत की। शिवसेना की ओर से जगह जगह पर रक्तदान शिविर, आंखों की जांच और अन्य तरह के शिविर लगाकर बाला साहब ठाकरे की जयंती मनाई गई। इसी तरह से धारावी वार्ड क्रमांक 186 में नगर सेवक वसंत नकासे के मार्गदर्शन में शाखा प्रमुख किरण काले, सांसद राहुल सेवाले, आमदार सदा सरवनकर और पूर्व नगर सेवक राजेंद्र सूर्यवंशी, नगर सेवक वसंत नकासे, शाखा प्रमुख किरण काले इस रक्तदान शिविर के लोकमान्य तिलक अस्पताल के डॉक्टरों की टीम के साथ साथ रिलायंस फाउंडेशन के डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। टांजी स्कैम विवेक बिहार शॉप में 1,73,000 रुपये की चोरी करने वाले आरोपी राजीव कुमार महतो को बिहार के सीतामढ़ी से हिरासत में लिया गया। टांजी स्कैम में विवेक बियर शॉप में काम करने वाले राजीव कुमार महतो ने दुकान के लॉकर में रखे 1,73,000 रुपये निकालकर फरार हो गया। धारावी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होते ही छठीकरण की पुलिस ने अंजलि वानी के लक्ष्मण झंडे, संदीप सिंधे, संतोष वारिक, आशीष सुर्वे, राहुल पाटिल, भट्ट महाजन, दत्तात्रेय कुमार इनके अथक प्रयास से आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर उसके पास से 1,22,000 रुपये बरामद किए और उसे गिरफ्तार कर धारावी पुलिस थाने लाया गया और उसके अन्य रुपयों की जांच की जा रही है। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सब पुलिस आयुक्त मिलिंद धारम्बे के समय समय पर दिए गए आदेशानुसार घाटकोपर यूनिट की प्रभारी पुलिस निरीक्षक लता सुतार माननीय पुलिस आयुक्त दत्ता नालावे के मार्गदर्शन में माहिम परिसर में रहने वाली नजमा अहमद शेख के पास से ग्राहकों को बेचने के लिए आई हुई को पकड़कर उसके पास से 10 लाख रुपए की एमडी और 20,000 रुपये बरामद किए गए। महिला से अधिक पूछताछ में पुलिस ने उसकी निशानदेही पर भाड़े पे रहने वाले घर कुर्ला से 2 किलो 700 ग्राम चरस कीमत 54 लाख रुपए और 9,45,000 रुपये इस तरह से 63,45,000 रुपये की माल बरामद की गई। गिरफ्तार महिला नजमा शेख मुंबई शहर व उपनगर में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार चलाती थी। महिला आरोपी को पकड़ने में अमली पदार्थ विरोधी पथक के कौशलपूर्ण पकड़ने में सफलता पाई।
इस सफलतापूर्वक कार्रवाई को अमली पदार्थ विरोधी कच्छ माननीय पुलिस उपायुक्त दत्ता नलावड़े के मार्गदर्शन में घाटकोपर यूनिट की प्रभारी पुलिस निरीक्षक लता सुतार के साथ पुलिस उप निरीक्षक खंडेराव बोबड़े व उनके सहयोगी एटम चौरे, यादव, सेगावकर, महाले, डुमरे व इन्होंने कार्रवाई करने में सफलता पाई। नगर परिसर में अकरम चौधरी की हत्या में शामिल अमन शेख और उसके सहयोगी एजाज की धरपकड़ में गुप्त सूचना के आधार पर एजाज को धारावी पुलिस थाने के गुने प्रकटीकरण के सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल चौहान, धारावी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गुलाब पाटिल के मार्गदर्शन में अपने सहकर्मियों बाला साहब डिम्बले, केदारलिंग कोकने, अनिल सिंधे, दत्ताराम अवाड़, अशोक सावंत, राजेश चंदन सिवे, गजानंद बागले, राजेश सिंगटे के सहयोग से रहेजा पुल के पास गिरफ्तार किया गया, साहू नगर पुलिस को सुपुर्द किया गया। वहीं दूसरे आरोपी की धरपकड़ के लिए साहू नगर पुलिस थाने के अधिकारी साहू नगर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास गंगावने के मार्गदर्शन में जगह जगह दबिश देते हुए हत्या के मुख्य सूत्रधार आरोपी अमन सिकंदर शेख को नाला सुपारा परिसर से गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। साहू नगर पुलिस वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास गंगावने के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक प्रवीण सावंत, पुलिस उप निरीक्षक शंकर राठौर ने पकड़ने में सफलता पाई।